क्या आप जानते हैं, भारत ने हाल ही में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में एक ऐसा कदम उठाया है जो आने वाले 100-200 सालों की ऊर्जा ज़रूरतों को बदल सकता है? जी हाँ, तमिलनाडु के कलपक्कम में बना भारत का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर अब क्रिटिकल हो चुका है। लेकिन ये क्रिटिकल होने का मतलब क्या है? सरल भाषा में समझें तो अब इस रिएक्टर में न्यूक्लियर रिएक्शन अपने आप लगातार चलता रहेगा, बिना किसी बाहरी मदद के। यही वो स्टेज है जहां से बिजली उत्पादन शुरू होने की तैयारी होती है। अब सवाल ये है, ये रिएक्टर इतना खास क्यों है? दरअसल ये एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है और इसकी सबसे बड़ी खासियत है, ये जितना फ्यूल इस्तेमाल करता है, उससे ज़्यादा नया फ्यूल बना देता है। यानी ये सिर्फ बिजली ही नहीं बनाता, बल्कि भविष्य के लिए फ्यूल भी तैयार करता है। अब थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सामान्य न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम का इस्तेमाल होता है, लेकिन भारत के पास यूरेनियम सीमित मात्रा में है। दूसरी तरफ भारत के पास थोरियम का बहुत बड़ा भंडार है। यही वजह है कि भारत ने बनाया 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। पहला चरण सामान्य रिएक्टर से ऊर्जा उत्पादन। दूसरा चरण फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी पीएफबीआर, जो प्लूटोनियम और यूरेनियम से नया फ्यूल बनाता है। और तीसरा चरण थोरियम बेस्ड रिएक्टर, जो भारत को लगभग असीमित ऊर्जा दे सकते हैं। और अब पीएफबीआर के क्रिटिकल होने के साथ भारत आधिकारिक तौर पर दूसरे चरण में प्रवेश कर चुका है। ये उपलब्धि सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब सोचिए, अगर कोई देश अपना फ्यूल खुद ही बना सके, तो उसे बाहर से ऊर्जा खरीदने की जरूरत कितनी कम हो जाएगी। यही कारण है कि पीएफबीआर को गेम चेंजर कहा जा रहा है। दुनिया में बहुत कम देशों के पास ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, और अब भारत भी उस खास लिस्ट में शामिल हो गया है। इसके अलावा ये टेक्नोलॉजी पर्यावरण के लिए भी बेहतर है, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी में कार्बन उत्सर्जन बहुत कम होता है। यानी ये भारत के नेट ज़ीरो 2070 के लक्ष्य को भी सपोर्ट करता है। लेकिन हर टेक्नोलॉजी की तरह इसमें भी चुनौतियां हैं। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को संभालना आसान नहीं होता। इसमें बहुत हाई लेवल सेफ्टी सिस्टम की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत ने इसे पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित किया है। ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करता, बल्कि खुद बनाता भी है। तो आखिर में ये कहना गलत नहीं होगा कि पीएफबीआर का क्रिटिकल होना भारत के ऊर्जा भविष्य के लिए एक नई शुरुआत है। एक ऐसा भविष्य जहां बिजली की कमी नहीं होगी, जहां ऊर्जा के लिए किसी और पर निर्भरता नहीं होगी, और जहां भारत दुनिया के टॉप टेक्नोलॉजी लीडर्स में शामिल होगा।